ये मुंगेली जिला के लोरमी थाना अंतर्गत का मामला है, जिसमें एक भाजपा नेता सुसाइड कर लिया। अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें धारा 306 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सोनिया लकड़ा जो कि जमुनाही की है, 32 वर्ष, उसके खिलाफ 306 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अपराध पंजीबद्ध होने के पश्चात से ही वो फरार थी और उसे आज गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। 14 जुलाई 2023 यानी कि पिछले साल शैलेंद्र जायसवाल लापता होता है। घर वाले ढूंढते हैं, नहीं मिलता है। अगली सुबह 15 जुलाई को एक लाश मिलती है। कियोस्क सेंटर से महज आधा किलोमीटर दूर खेत के पास बिजली खंबे में लाश जो है झूलते हुए मिलती है। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आज जो आपको क्राइम की कहानी मैं बताने वाला हूँ, ये कहानी थोड़ी अलग है। इस तरह की कहानी आपने शायद पहले कभी सुनी होगी, क्योंकि प्रेम प्रसंग में मौत की कहानी आपने बहुत सुनी होगी। लेकिन इस प्रेम प्रसंग में एक और ट्विस्ट आ गया है, वो है धर्मांतरण। अब तक आपने ये सुना होगा कि भाई प्रेम प्रसंग चल रहा था, लड़की शादी के लिए दबाव बना रही थी, लड़का शादी के लिए इनकार कर रहा था, वो सुसाइड कर लिया, या उसकी हत्या हो गई, या फिर वो मर्डर हो गया। या फिर अभी आपने सुना होगा कि शादी करना चाहती थी, लड़का इनकार कर दिया, लड़की सुसाइड कर ली। ये भी आपने सुना होगा। कहानी कई सारी मैंने भी बताई होगी, कहीं आपने इधर उधर सुना भी होगा। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मुंगेली जिला के लोरमी थाना अंतर्गत का मामला है, जिसमें एक भाजपा नेता सुसाइड कर लिया। भाजपा नेता का नाम शैलेंद्र जायसवाल है और जिस प्रेमिका का मैं जिक्र कर रहा हूँ, शैलेंद्र जायसवाल की प्रेमिका, उसका नाम है सोनिया लकड़ा। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था। 2018 से दोनों के बीच में बातचीत थी और शैलेंद्र जायसवाल जो है नगर पंचायत का एल्डरमैन था और भाजपा का सक्रिय नेता था क्षेत्र का। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हुई, बातचीत शुरू हुई, मोबाइल पर बातें होती थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेन देन की बात भी शुरू हो गई। महिला जो है, जो प्रेमिका है सोनिया लकड़ा, वो पैसे भी मांगती थी, शैलेंद्र जायसवाल पैसे भी देता था। एक दिन सोनिया लकड़ा जो है धर्मांतरण पर आ गई। शैलेंद्र से कहने लगी कि तुम भी अपना धर्म बदल लो, धर्मांतरण चेंज करा लो। इस बात को लेकर शैलेंद्र राज़ी नहीं था। शैलेंद्र को ये सही नहीं लगा और कहीं ना कहीं धर्मांतरण एक बड़ी वजह थी, कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन एक बड़ी वजह थी और एक और बड़ी वजह थी, वो ब्लैकमेल। पुलिस की रिपोर्ट में चीज़ें सामने आई है कि सोनिया लकड़ा जो है शैलेंद्र जायसवाल पर ब्लैकमेल भी कर रही थी और इससे वो त्रस्त उसने खुदकुशी का रास्ता चुना, जो शायद सही नहीं था। ज़िंदगी ख़त्म कर लेना कोई समाधान नहीं है, लेकिन लोग जो है, जो आंकड़े कहते हैं, चाहे वो एनसीआरबी के आंकड़े हो, चाहे पुलिस के आंकड़े हो, ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, उन्हें लगता है कि यही अंतिम समाधान है, अब इसके बाद कुछ नहीं रखा गया है। लेकिन शायद वो पुलिस से बात करता, घर वालों से बात करता, लड़की के घर वालों से बात करता, अपने घर वालों से बात करता, तो शायद समाधान निकल सकता था। वो शायद लड़की से दूर हो सकता था, वो धर्मांतरण नहीं कराता, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती थी। लेकिन वो 14 जुलाई को घर से निकलता है और उस निकलने से पहले वो इन सब बातों का जिक्र करता है, जिन बातों का जिक्र मैं आपके सामने कर रहा हूँ। वो ये भी लिखता है सुसाइडल नोट में कि सोनिया लकड़ा जो है उसे परेशान कर रही है। वो इस बात का भी जिक्र करता है कि सोनिया लकड़ा जो है धर्मांतरण का दबाव बना रही है। वो इस बात का भी जिक्र करता है कि सोनिया लकड़ा को उसने 20,000 रुपये दिए थे, जिसे वापस सोनिया लकड़ा ने नहीं किया। ऐसे बहुत सारी वजह थी, बहुत सारे कारण थे, जिसे 6 अलग अलग सुसाइडल नोट में उसने लिखा था। और मरने से पहले, चूँकि शैलेंद्र जायसवाल का एक कियोस्क सेंटर भी है, उस कियोस्क सेंटर में उसने छोड़ रखा था। 14 जुलाई 2023 यानी कि पिछले साल शैलेंद्र जायसवाल लापता होता है। घर वाले ढूंढते हैं, नहीं मिलता है। अगली सुबह 15 जुलाई को एक लाश मिलती है। कियोस्क सेंटर से महज आधा किलोमीटर दूर खेत के पास बिजली खंबे में लाश जो है झूलते हुए मिलती है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और उस दिन घर वालों को आशंका थी, अंदेशा था कि भैया आत्महत्या कोई मामूली वजह से नहीं हुई होगी, कोई रीज़न तो होगा। पुलिस मामले की जांच करती है और कियोस्क सेंटर पहुंचती है। वहाँ 6 अलग अलग जगहों पर जो है सुसाइडल नोट मिलते हैं, जिसमें इन बातों का जिक्र होता है, जिन बातों का जिक्र मैं आपके सामने उसके हवाले से कर रहा हूँ। पुलिस जांच करती है और हैंडराइटिंग जांच, पहले ये पता करने की कोशिश करती है पुलिस कि भाई ये जो सुसाइडल नोट मिला है, जो बातें लिखी गई है, वो शैलेंद्र जायसवाल की ही है कि नहीं है, वो मृतक की है कि नहीं है। इस बात की जाँच करने के लिए पुलिस जो है हैंडराइटिंग जांच के लिए एक्सपर्ट के पास लेबोरेटरी भेजती है और 7 महीने बाद यानी कि फरवरी में रिपोर्ट आती है, जिसमें ये साफ होता है कि शैलेंद्र जायसवाल ने जो बातें लिखी है
मरने से पहले वो बातें सच है और वो शैलेंद्र जायसवाल ने ही लिखी थी। उस जांच रिपोर्ट के बाद पुलिस जो है सोनिया लकड़ा के खिलाफ धारा 306 के तहत मामला पंजीबद्ध करती है। और जैसे सोनिया लकड़ा को ये बार जानकारी मिलती है कि जो हैंडराइटिंग जांच रिपोर्ट के लिए भेजी गई थी वो रिपोर्ट आ गई है, जिसमें जिक्र हो स्पष्ट है कि वो जो हैंडराइटिंग थी वो शैलेंद्र की थी। वो तत्काल वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस जो है लोरमी बस स्टैंड से सोनिया लकड़ा को गिरफ्तार करती है और मामले की जांच करते हुए जो अग्रिम कार्रवाई होती है, जो कानूनी कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को करते हुए सोनिया लकड़ा को जेल भेज देती है। मैंने शुरुआत में आपसे कही थी बात कि ये प्रेम कहानी थोड़ी अलग है। इस कहानी में ट्विस्ट ये है, इस कहानी में एक बड़ा एंगल ये है, जो धर्मांतरण जो देश और प्रदेश में जिसकी बातें लगातार चल रही है, धर्मांतरण का मामला चल रहा है, जिस पर काफ़ी सियासत हो रही है। ये आरोप लगते रहते हैं, चाहे बीजेपी वाले कांग्रेस पे लगाते हो या फिर कांग्रेस वाले ये कहते रहते हैं कि धर्मांतरण आज का नहीं है, पुराना मामला है। इस धर्मांतरण के चक्कर में एक भाजपा नेता की जान चली गई। धर्मांतरण का दबाव बनाने वाली उसकी कोई और नहीं, उसकी प्रेमिका थी, जिसने दबाव बनाया कि धर्मांतरण कर लो। और हालांकि बहुत सारी वजह है उस सुसाइडल के पीछे, उसमें जिस 6 पन्नों का सुसाइडल नोट है जिसमें सारी बातें लिखी हुई है। आप आगे सुनिए इस मामले में लोरमी की एसडीओपी क्या कुछ कह रही हैं। आप आगे वीडियो देखिए। लेकिन इससे सबक है कि ज़िंदगी खत्म कर लेना कोई समाधान नहीं है। आप बात करिए, आप जिम्मेदारों के पास जाइए। सिस्टम में बहुत सारे लोग हैं जिनसे शायद आप बात करके चीज़ों का समाधान करा सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी खत्म कर लेना कोई समाधान कभी नहीं हो सकता। जय हिंद, जय जोहार। बीजेपी नेता के सुसाइड मामले में गिरफ्तारी हुई है, पूरा मामला किस तरह? ये जुलाई 2023 में एक मर्ग कायम किया गया था शैलेंद्र जायसवाल का, जिसमें मर्ग जांच चल रही थी और डॉक्टर के द्वारा सुसाइडल रिपोर्ट दिया गया था, जिस पर जांच चल रही थी। और शैलेंद्र जायसवाल के घर और जो कियोस्क चलाता था वो वहाँ पर तलाशी ली गई तो सुसाइडल नोट हमें मिला था और उसको क्यूडी के लिए भेजा गया था रायपुर जांच के लिए, जिसकी रिपोर्ट आई। और उसके पश्चात सुसाइडल नोट में जो जो तथ्य आए थे वो पैसे को लेकर की उगाही थी और धर्मांतरण के नाम पर पैसे की उगाही की जाती थी उसके साथ में। तो उस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें धारा 306 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सोनिया लकड़ा जो कि जमुनाही की है 32 वर्ष, उसके खिलाफ 306 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और अपराध पंजीबद्ध होने के पश्चात से ही वो फरार थी और उसे आज गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। पर वो अभी आरोपी सिद्ध नहीं हुई है, हो गई है, हो चुकी है।